4 पर हम काम करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रमेय 6.3 का पहले स्टेटमेंट आप जानेंगे। स्टेटमेंट की कंडीशन में किन्हीं या किसी दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको मेन बात ये समझना था कि सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज दिए हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके जो संगत कोण हैं आपस में बराबर होंगे। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है अपने इस प्रमेय में। तो हम अपने इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आप सभी लोग को हैप्पी क्रिसमस डे टू एवरीवन। और आप लोग अब अपने इस क्रिसमस डे पर इस प्रमेय को सीखेंगे और इसके बहुत सवाल को लगाएंगे। देखिए क्या दिया है, दो त्रिभुजों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात की बात करते हैं। यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR ये आपस में बराबर हैं। ये दिया है, सिद्ध करना है तीनों एंगल AB के बराबर है, BQ के बराबर, CR के बराबर है। यहाँ लिखा गया दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। रचना कर लिया गया है कि M और N दो बिंदु इस प्रकार लिया गया है कि AB बराबर PM और AC बराबर PN है। यहां पर देखें लिखा गया है और M को N से मिलाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान दीजिए। उत्पत्ति हम लोग अब करेंगे और उत्पत्ति का सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, यहां देखिए जो आपका गिवन पॉइंट है उसी को हम लिखेंगे। और उसको जब लिखेंगे, मैं लिखता भी हूं और बताता हूं, वो लिखा गया था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन आपका PR। ये आपका दिया है, ये पहला पॉइंट हम डिनोट किए। दूसरा काम क्या करेंगे, रचना से AB के स्थान पर PM और AC के स्थान पर PN लिखेंगे। जहां AB है वहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PM लिखेंगे अपॉन PQ हो जाएगा इज इक्वल टू AC के स्थान पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PN अपॉन में PR। आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना से हमने क्या किया, AB के स्थान पर क्या लिख दिया, PM लिख दिया और AC के स्थान पर क्या लिख दिया, PN लिख दिया। मुझे लगता है बात समझ में आ गई यहां तक। अब आपको क्या करना है, हमने PM अपॉन PQ पा लिया है, हमने PN अपॉन PR पा लिया, वही है ना, वही है ना। आपको ध्यान देना है, जब ये आधा और आधा अनुपात बराबर मतलब PM अपॉन MQ होगा तभी आपका थेस लागू होगा, मतलब थेस प्रमेय तभी लागू होगा। तो आपको ये बात कई बार बताई गई है, क्या बात बताई गई है कि जब आपका आधा और टोटल अनुपात आए सीधे व्युत्क्रम करिए, आधा आधा होना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम PM को रहने देते हैं और पहले इसको व्युत्क्रम करते हैं तो आपका हो जाएगा PQ अपॉन PM हो जाएगा इज इक्वल टू PR अपॉन PN हो जाएगा। क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर आप व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, जब जब ये बात कही गई है, जब जब व्युत्क्रम किया गया है
तब तक ये पी क्यू का मान रखा जाएगा। क्या करेंगे हम? पी क्यू का मान रख लेंगे। तो पी क्यू के स्थान पे हम क्या लिखे? पी क्यू के स्थान पर क्या हम पी एम प्लस क्यू एम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? क्या क्या लिख सकते हैं पी क्यू के स्थान पर? पी एम प्लस पी क्यू, सॉरी एम क्यू। देखिए पी क्यू इतना था, हमने पी एम लिखा और एम क्यू लिखा। अब बताइए अपॉन में इधर तो मान लीजिए दोनों का अपॉन में पी एम था, तो हम अपॉन में पी एम इसका भी कर लेते हैं, अपॉन में पी एम इसका भी कर लेते हैं, इक्वल टू। अब आप लोग बताएंगे पी आर के स्थान पे हम क्या लिखें? क्या? एकदम बिल्कुल सही। पी एन अपॉन पी एन प्लस एन आर अपॉन में दोनों का लिख देते हैं पी एन अपॉन में पी एन। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। आ रही है, कटेगा 1 आ जाएगा इधर, कटने पर क्या आ जाएगा 1, और इधर पी एन कटेगा तो 1, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, वो भी कट जाएगा। बचेगा हमारा क्या था? बचेगा हमारा यही दोनों बचेगा, एम क्यू अपॉन पी एन, यही बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब 1 और 1 कट जाएगा। पहले तो दोनों बराबर था तब कटा 1 आया, ये भी कटा 1 आया, 1 1 से कट जाएगा क्योंकि एक तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए आपको जरूरत किसकी थी? अब इसको हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर लीजिए। ऐसे भी हो जाता है, चाहे व्युत्क्रम कर लीजिए। तो व्युत्क्रम कर लेंगे तो पी एम अपॉन में एम क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू पी एन अपॉन में एन आर हो जाएगा। और आप देख लीजिए यहां पर हम लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर। और एक स्थिति क्या है? यहां जब आप त्रिभुज यहां देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या हुआ है? पी एम अपॉन एम क्यू, पी एन अपॉन एन आर हो गया। इसका मतलब आधा आधा अनुपात आपस में बराबर हो गया। तो क्या लिख देंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिख देंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख देंगे? ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। मतलब लिख देंगे यम यन जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। कोई दिक्कत? बात समझ आ गई? और जब ऐसा समांतर हो गए तो आप जान गए होंगे ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। कौन से कोण हो जाएंगे? संगत कोण। कौन से कोण हो जाएंगे? संगत कोण। एंगल यम इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू, और एंगल यन हो जाएगा इक्वल टू एंगल आर। हो जाएगा ना? ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे ना? कौन से कोण हैं? यहां लिख दीजिए संगत कोण हैं। कौन से कोण हैं? संगत कोण, जो आपस में बराबर है। और जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं, अच्छा अब इसमें आप देखिएगा कि संगत कोण किसके किसके बराबर हुए? छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे। आप यहां पर अब क्या करेंगे? लिख देंगे छोटे त्रिभुज का नाम बताइए। पी एम एन उस समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। किस नियम से? एंगल समरूपता से। आप देखेंगे ये जो कोण दोनों है ना, एम क्यू, यह छोटे वाले का है तो क्यू बड़े वाले का त्रिभुज का है। ये एन छोटे वाले त्रिभुज का है तो आर क्या है? बड़े वाले त्रिभुज का है ना? तो दो कोण बराबर होते तो वैसे समरूप हो जाते दोनों त्रिभुज। और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर। तो संगत भुजा का अनुपात थोड़ा बताइए इसमें। तो इसमें कैसे लिखेंगे? पी एम अपॉन में पी क्यू लिखेंगे
इज इक्वल टू बताइए एम एन अपॉन में क्या लिखेंगे क्यू आर लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पी एन अपॉन में पी आर लिखेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। कोई दिक्कत हुआ? हमारा जो एक उद्देश्य है बीच वाली रेखा को बराबर करना। अब हम क्या करते हैं, जो आपका गिवन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, जो गिवन पॉइंट है उसको लिख देते हैं। क्या लिखा है गिवन पॉइंट में? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये यही दिया है ना, ये दिया है। दोनों में ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, फिर एक बार इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे मतलब ए बी के स्थान पर हम पी एम लिख सकते हैं अपॉन पी क्यू हो गया इज इक्वल टू, इसको वैसे रहने देते हैं बी सी अपॉन क्यू आर रहने देते हैं इज इक्वल टू ए सी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, पी एन अपॉन पी आर। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। छोटा काम नहीं बड़ा काम है, मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। और इधर हो जाइए भाई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान दीजिए। ये पी एम अपॉन पी क्यू दोनों इक्वल है, इक्वल है कि नहीं है? और देखिए पी एन अपॉन पी आर और पी एन अपॉन पी आर इक्वल है कि नहीं है ना? और जब ऐसी कंडीशन है कि ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसका मतलब ये जो है जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब बीच वाला भी आपस में क्या रहेगा, बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर थे। यही मेन काम था। ये जो कर लेगा वो सीख जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर आप देखेंगे ये दोनों बराबर था, ये बीच वाला बराबर हो जाएगा, मतलब BC अपॉन क्यू आर बराबर हो जाएगा MN अपॉन क्यू आर। एक और अच्छी बात हो गई, देखिए इसका हर बराबर हो गया है। अगर हर बराबर हो गया तो आपस में कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा MN। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गया जो हमारी तलाश थी। मतलब चित्र में एक बार देख लीजिए, ये जो BC वाली रेखा है ये वाली, अब ये वाली रेखा के बराबर हो गया। छोटा सा काम, ये दोनों को आप क्या कर लेना है, हमको सर्वांग सिद्ध कर देना है। क्या सिद्ध कर देना है, सर्वांग सिद्ध कर देना है। और जो सर्वांग सिद्ध करेंगे तुरंत आपका आंसर भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, कोड आपस में बराबर होने लगेंगे। तो दोनों त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, पहले दोनों का त्रिभुज का नाम बताइए, उसका ABC और ट्रायंगल PMN में। अच्छी प्रमेय थी, बड़ी प्रमेय थी, अच्छे से मुझे लगता है अगर आप लगाना चाहें तो इसमें देखेंगे क्या, AC बराबर AB बराबर PM ऑलरेडी रचना से था, और AC बराबर PM ये रचना से था, और BC बराबर MN ये सिद्ध, ये क्या था, रचना से था, और ये किससे था, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब दोनों त्रिभुज हो गए कि नहीं, सर्वांग हो गया ना? तो दोनों त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC सर्वांग हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा, PMN। कोई दिक्कत? किस नियम से हुआ बताइए, SSS समरूपता की कसौटी से। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? और जब समरूप हो गए
तो दोनों का कोण आपस में, सब कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, इस दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे आप, सभी एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी एंगल बराबर होने का मतलब एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एम के। और आप यहां देखेंगे एम जो है क्यू के भी बराबर है, एम जो है बी के भी बराबर है, और एम जो है क्यू के भी बराबर है। तो आप यहां पर एंगल क्यू बराबर भी एंगल एम था, तो इसका मतलब जब ये राइट हैंड साइड बराबर है तो आप लिख देंगे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। ऑलरेडी आपका यहाँ पे सिद्ध हो चुका था। अब क्या करेंगे, लिखा है जाएगा सी बराबर एंगल एन के। क्या लिखा जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एन के, और आप लोग ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं एन जो है आर के भी बराबर है। इसका मतलब आर बराबर एंगल एन है, तो राइट हैंड साइड बराबर है, तो आपका एंगल सी एंगल आर के भी बराबर हो जाएगा। तो यही सिद्ध भी करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होना चाहिए, सिद्ध करना था, वो देखिए यहां सिद्ध हो गया। एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, देखिए यहां सिद्ध हो गया। एंगल सी बराबर एंगल आर होना चाहिए, देखिए यहां पर सिद्ध हो गया। और इसलिए जब कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये आपका समरूपता की कंडीशन थी। ये पूरी आपकी प्रमेय थी, जिसको आपने देखा, लंबा लगा है, मेहनत करना पड़ेगा और ध्यान से सोचना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रमेय के साथ।